रामायण को लिखा हुआ है। वाल्मीकि जी ने लिखी है ये। वाल्मीकि जी जब भी जन्म लेते हैं ना, हर जन्म में वो राम जी की कथा करते हैं। तो एक बार वो ऐसे ही कथा लिख रहे थे, तब भरद्वाज जी उनको मिलने उनके आश्रम में आए और उन्होंने भरद्वाज जी को थोड़ा सुनाया। अब हम कुछ लिखते हैं, फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो भरद्वाज जी को उसको सुनते ही ना कुछ गहरा अनुभव हुआ। तो उन्होंने बहुत इम्पैक्ट हुआ उनपे। तो जब वो थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मा जी से मिले, तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो कथा एक लिख रहे हैं, और सुनकर मैं अभी तक उस कथा की गहराई को अनुभव कर रहा हूं और एक शांति अनुभव कर रहा हूं। तो भरद्वाज जी ने फिर ब्रह्मा जी को थोड़ा शेयर किया उसके बारे में। तो सुनते ही ब्रह्मा जी को इतना आनंद आया, उन्होंने कहा कि तुम वापस वाल्मीकि जी के आश्रम जाओ और उन्हें बताओ कि वो इसको बंद ना करे, रोके नहीं इस काम को, ये इतना उत्तम कर्म होगा, इसको वो कंटिन्यू करें। और लोगों के लिए आने वाले समय में ये एक नौका होगी जिस पे बैठकर समुद्र, संसार समुद्र को पार पा सकते हैं। तो भरद्वाज जी ने जब जाकर ये मैसेज दिया, तो कहते हैं ब्रह्मा जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो आप ये सोच सकते हैं ये क्यों बताया जा रहा है कि कितना इसका हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट कर सकता है योग वशिष्ठ। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं गए और वाल्मीकि जी को कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे इस काम से, तुम इस कथा को और लिखो, और इस विचार, इस संकल्प के साथ लिखो कि जो कोई भी इसको पढ़ेगा, योग वशिष्ठ को जो भी पढ़ेगा और उसे मुक्ति मिलेगी। मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉमिस इस किताब में है, इस ग्रंथ में है कि कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ा रहे, इसको पढ़ता रहे, अध्ययन करता रहे इसका, तो एक समय के बाद उसके सारे मन के बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो लिबरेशन को गारंटी देता है ये योग वशिष्ठ। तो इसीलिए एक अलग ही इसका स्थान है। हमारे सारे महान ग्रंथ हैं इतने, योग वशिष्ठ का एक अलग स्थान है। अद्वैत के ज्ञान के साथ जोड़ता है ये। अल्टीमेट मैसेज जो योग वशिष्ठ का है वो यही है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है जिसके एक्सपीरियंसेस में हम हर समय कॉट अप रहते हैं ना, वर्ल्ड ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है कि वो हमें इंटैंगल कर ही लेता है। हम चाहे ना चाहे वर्ल्डली लाइफ हमें अपने घेरे में ले लेती है। तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं हो जाता कि ये वर्ल्ड अनरियल है, एक इल्यूशन है केवल, तब तक दुख से आदमी को मुक्ति नहीं मिलती। जब तक आपका लाइफ में वर्ल्ड का अनुभव बना रहेगा, हमने वर्ल्ड में रहना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड तो हम विश्व तो नहीं कर सकते ना वर्ल्ड को, लेकिन उसका ट्रू नेचर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और यही ज्ञान है योग वशिष्ठ का कि जिस वर्ल्ड को आपने परमानेंट मान लिया है, जिसमें आपने सारी की सारी अपनी मेंटल, इमोशनल, हर लेवल की इन्वेस्टमेंट आपने इस वर्ल्ड में डाली हुई है, इसका रियल नेचर क्या है? इट इज जस्ट लाइक इल्यूजरी। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है शुरू में ही, वाल्मीकि जी ने, उन्होंने कहा कि आसमान को देखो तो वो नीला नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर थोड़ा सा रुक जाओ और ज्ञान की दृष्टि से उसी आसमान को एक साइंटिस्ट जब देखता है तो उसको वो नीलापन नहीं दिखाई दे रहा। Actually, it's a fact, no, that sky is colorless, but we don't see it like that. We keep saying this is blue. We call a color also sky blue. When there's a blue color, we call it sky blue because we have associated in our mind the blueness with the sky because we just see that blueness.
तो he says same way we see the world as real, we see the world as always lasting, परमानेंट, एंड दैट्स हाउ वी लिव इन द वर्ल्ड. जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको अगर उसका नेचर का आइडिया होता है तो आप उससे उसी लेवल पे बातचीत करोगे ना. आप अलग लेवल पे बातचीत करोगे तो कम्युनिकेशन का कहाँ कोई आनंद आता है. ठीक ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं वो वर्ल्ड के साथ जब डील करते हैं तो उसी तरह डील करते हैं कि ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन ये आज है कल नहीं है. बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, सारे ग्रंथों ने यही एग्जाम्पल दिया है कि रात को जब हम सोते हैं ना तो सपने में एक और सृष्टि आती है. हमारा जीवन अगर देखो तो पूरी तरह से डिवाइडेड है. अगर देखा जाए तो एक लाइफ तो हम ये दिन के अंदर जो जीते हैं और एक लाइफ हम रात को जी रहे हैं सब लोग ड्रीम वर्ल्ड में अपने अपने, वो भी तो जी रहे होते हैं. उसमें कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है लेकिन हमें एक्सपीरियंस तो बिल्कुल वैसा ही होता है. तो दो तरीके की लाइफ को तो हम रोज अनुभव कर रहे हैं. तो ज्ञानी लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोग उठते हैं तो इमीडिएटली वो स्लीप वर्ल्ड जो होता है उसको गिव अप कर देते हैं कि वो तो स्लीप में हमने ड्रीम देखा था, रियल नहीं है. तो बस ये ही जर्नी है योग वशिष्ठ की, और यही अध्यात्म का पर्पस है. सारी अध्यात्म साधनाओं का, अध्ययन का एक ही नेट लक्ष्य है कि हमें ये समझ आ जाए कि जो ये वर्ल्डली लाइफ है ये भी बिल्कुल ड्रीम लाइक है, ये ड्रीम ही है. एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा था ना ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करें, तो उन्होंने बताया, थोड़ा बताया कि ड्रीम्स क्या है. हमारी ही अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स कभी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, या कोई पुराने एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, या कभी कभी आने वाली चीजें भी, प्रिमोनिशन जिसको कह सकते हैं, वो भी ड्रीम में हम देख सकते हैं. लेकिन सारे ड्रीम्स एक खिचड़ी सी है, तीनों चीजों का मिश्रण होता है. तो फिर गुरुजी ने कहा इसको छोड़ दो ना, इस एनालिसिस को ही छोड़ दो. तुम ये समझो कि तुम्हारी लाइफ भी तो एक ड्रीम है. एंड में जब लाइफ के लास्ट पड़ाव में व्यक्ति होता है ना, कहते हैं लास्ट मोमेंट्स जो होती हैं उसकी, उसको अनुभव में आती है ये बात कि वो ये तो सब एक ड्रीम था. मेरे ये रिश्तेदार, मेरी ये फैमिली, मेरा घर, मेरी लाइफ, मेरा स्टेटस, मेरी एजुकेशन, मेरी सारी अचीवमेंट्स, ऐसे आपको वो ड्रीम लाइक क्वालिटी उसकी अनुभव में आती है. तो जो साधना है और जो अध्ययन है, सत्संग है और एक गुरु का साथ है, उससे हम जीते हुए, जीवन जीते हुए इस अनुभव से जुड़ सकते हैं. तो होगा क्या जब हम इस अनुभव से जुड़ते हैं तो राग और द्वेष से छुटकारा मिलता है. नहीं तो क्या है, यही रियल है, यही पूरी लाइफ है. हाँ, बस मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरी आयु, इसी को लेकर जब देखो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पीछे जाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, फ्यूचर जानना चाहते हैं. क्या है इस सब में? फ्यूचर तो सबको पता होना चाहिए क्या है फ्यूचर. One day all this is not going to be there, and we don't need to be too intelligent na to see this. After all, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी तो हम लोग थे ना कहीं, एक दृष्टि से. और दूसरी दृष्टि से कहूं तो मैं ममता हूं. तो मैं ममता, मेरी ये एज, ये मेरी फैमिली, मैं दिल्ली में रहती हूँ. जब मेरी बर्थ नहीं हुई थी तब तो इस ममता का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. और फिर जब ये अपनी जर्नी कंप्लीट करके ये शरीर छूटेगा तब भी इस ममता का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता. तो ये नेगेट करना पड़ता है पल पल, इस बात को ऐसे ही देखना होता है. तो योग वशिष्ठ का ये सबसे बड़ा एक, इसके अंदर एक गुण है. और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी समझ लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को यही आशीर्वाद दिया ना
कि तुम इस कथा को लिखो, और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि जो इस ग्रंथ से जुड़ेगा वो जान जाएगा इस बात को कि ये संसार सत्य और असत्य का एक अनोखा मिश्रण है। तो परमहंस लोगों के लिए ये ज्ञान है। परमहंस क्यों कहा गया है? परमहंस इसलिए कहा गया है कि केवल हंस ऐसा पक्षी है जिसमें ये गुण है कि उसे दूध और पानी का मिश्रण दिया जाए तो वो केवल दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है। तो हर पल अगर हम जीवन में इस सत और असत भरे संसार में इसके सत को पकड़ के बैठे, इसके सत के साथ जीवन जिए, तो हमारा जीवन इतना सुंदर अलग हो जाता है। तब अपने आप ही ना नेचुरली, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं, जब ज्ञान में आते हैं तब ये कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इस बात को लेकर कि हमारे अंदर कंपैशन हो, हमारे अंदर फ्रेंडलीनेस हो, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो, लोगों को जैसे लोग हैं वो एक नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि इतनी साफ हो जाएगी। तो समाधि में स्थिर होने के लिए, समाधि में स्थायी स्थिति पाने के लिए केवल समाधि ध्यान की प्रैक्टिस से बात नहीं बनती, ज्ञान का बेस होना चाहिए लाइफ में। ज्ञान के ऊपर जीवन को आधारित करके जब व्यक्ति प्रैक्टिसेस करता है तब वो प्रैक्टिसेस एक अलग रिजल्ट लेके आती हैं। तो ये एक इस तरीके से योग वशिष्ठ को समझ के इसको पढ़ा जाता है, योग वशिष्ठ को। तो कहते हैं कि योग वशिष्ठ को शुरू में ही बोला गया है ये कि कौन कौन इससे अनुभव पा सकते हैं, इससे लाभ पा सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जो अपने को पूरी तरह बंधन में लिप्त रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम बाउंड है। ऐसे लोग हैं हमारे आसपास ही हैं जिन्हें कुछ इसके आगे फिजिकल वर्ल्ड के आगे कुछ दिखता ही नहीं, बस खाया पिया सोए लड़े कंप्लेन किया, दुख आ गया तो दुखी हो गए, सुख आ गया तो बहुत सुखी हो गए। ऐसे ही जैसे कि बस जीवन चलता जा रहा है, रोबोटिक सी लाइफ। और फिर वो जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलता है, उसमें भी यही सब करते रहते हैं। तो उन्हें आइडिया भी नहीं है कि इसके अलावा भी कोई पॉसिबल है लाइफ। तो ऐसे लोगों को योग वशिष्ठ सुनाने सुनने से क्या लाभ होगा? वो इसके साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, इसको कुछ भी उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे इसका मैसेज। तो दूसरे व्यक्ति जो बिल्कुल ज्ञानी है, एकदम फ्री है, कोई बंधन ही नहीं, परम ज्ञानी लोग हैं, वो पढ़े ना पढ़े, क्योंकि वो पहले से ही बंधनों से सब मुक्त है, उनकी दृष्टि एकदम साफ है, वो सत्य के साथ पूरी तरह स्थापित है, सत्य में जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए भी योग वशिष्ठ नहीं लिखा गया। किस लिए लिखा गया योग वशिष्ठ? हमारे जैसे लोगों के लिए। हम चाहते हैं ना मुक्त होना, हमें पता है कि ये लाइफ जो है केवल खाया पिया सोए, ये लाइफ हमारे लिए नहीं है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं, हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे अगर कोई मुझे कहे कि अब इन सब के अलावा बस मैकेनिकल लाइफ लिव करो, तो वो मेरे लिए डेथ पेनल्टी से भी वर्स होगा। Isn't that right? What do you think? What do you say, विप्रा जी? करेक्ट करेक्ट दीदी। हाँ? अगर आज कोई हमें कहे बस सत्संग ज्ञान व्यान कुछ नहीं चाहिए, हाँ, भजन कीर्तन ये सब छोड़ो, बस लाइफ को जियो, अपने कर्म करो, तो हम तो जी नहीं पाएंगे। अब ऐसे लोगों के लिए ये बहुत सुंदर नॉलेज है। तो हमें क्या करना है? बस इसको पढ़ना शुरू करो तो एक कमिटमेंट इसके साथ जोड़नी होगी। हमें बहुत साल पहले ना, कितना समय, 20 साल हो गए होंगे इस बात को, कि गुरुदेव हमारे घर उन दिनों आते रहते थे। तो उन्होंने कहा, एक ग्रुप में हम लोग बैठे हुए थे और कहा कि तुम लोग सब ना योग वशिष्ठ पढ़ो। योग वशिष्ठ एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का नॉलेज है,
और आजकल अगर आपने देखा होगा कितने सत्संग में बार बार गुरुदेव सबको कह रहे हैं योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वी आर टू कॉट अप इन द वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्ड में जीना है, वर्ल्ड में रहना है, पर वर्ल्डली माइंड नहीं होना चाहिए। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड आज है, बस इसको आज जैसा ये वर्ल्ड है टेम्पररी है उसी तरह इसमें जीना है। अगर आप हॉलिडे पे जाते हो, किसी फॉरेन कंट्री में गए या कहीं भी गए, वहां हम कैसे रहते हैं? थोड़े से कपड़े लेके जाते हैं कि बस 7-8 दिन का ट्रिप है तो बस इतना बहुत है। अगर मेडिसिन कोई खाते हैं तो 7-8 दिन के लिए ले जाते हैं। पैसा भी कितना चाहिए ट्रिप के लिए, बस उतना पैसा लेकर चलते हैं। और वहां कैसे रहते हैं? एकदम ट्राई तो यही करते हैं ना हम कि एक एक पल को एंजॉय करें हॉलिडे के, पर कर नहीं पाते शायद, क्योंकि वो मन तो हमारा वही साथ चल रहा है ना हॉलिडे में भी, जो कि छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार उसको ये अच्छा है ये बुरा है जजमेंट पास कर रहा है वो मन। तो हॉलिडे में भी हम पूरी तरह हॉलिडे में नहीं रह पा रहे। लेकिन हॉलिडे का मकसद तो यही है, इसीलिए कहते हैं ना हॉलिडे कर लो चेंज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे। क्यों रिलैक्स होते हैं? क्योंकि वहां पर हमें पता होता है कि ये टेम्पररी फेज है, एक 8 या 10 दिन के बाद हमें वापस एक और रियलिटी में चले जाना है। दिस इज नॉट आवर रियलिटी। दैट इज वाई अ हॉलिडे गिव्स कंफर्ट। Same way, a knowledgeable person can live this whole life as if it's a holiday. Can you imagine? You would like to go on a permanent holiday? Then only knowledge can do that for us. Permanent holiday, vacation पे रहो, थोड़ी देर के लिए आए हैं, एंजॉय कर लो लाइफ को। छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं, बहुत छोटी हैं सब बातें, बहुत जो भी आपको फंसा रही है, जहां भी इस समय सुई अटकी हुई है, उस सुई को ना वहां से निकाल दो। नथिंग इज वर्थ इट, ओनली योर स्माइल। दैट कमिटमेंट वन हैज टू गिव टू योग वशिष्ठ। दैट अल्टीमेटली आई फील सो ओवरवेल्म्ड कि सारे स्क्रिप्चर्स का निचोड़ जब लेते हैं ना, तो वो गुरुदेव के ज्ञान ने हमें सबको दिया है। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, नो लाइफ। Accept people and situations as they are. Why we have to accept them? Because then we are comfortable. People, it won't matter to them whether we accept them or not. Makes no difference to me if you accept me or not. But if you accept me, then there is comfort in your life. You may gain something out of the moments that we are together. सो गुरुजी की जो नॉलेज है वो तो बिल्कुल समिंग अप ऑफ द ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो योग वशिष्ठ जो है ये इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं आज हम। बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? हाँ बिल्कुल नहीं दीदी, स्क्रीन के साथ ग्लूड है हम। तो पहला क्वेश्चन जो है ना योग वशिष्ठ में, सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा है। उन्होंने कहा, मेरे मन में ये विचार बार बार आता है कि जीवन में फ्रीडम पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए क्या कर्म करने जरूरी है कि ज्ञान जरूरी है? दोनों में से कौन सी चीज आवश्यक है? तो अगस्त्य जी ने कहा कि दोनों जरूरी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म भूमि है ये। भगवान कृष्णा भी कह गए हैं कि मैं भी कर्म करता हूं, क्योंकि मुझे देखकर सब लोग फॉलो करते हैं जो भी मैं करता हूं। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म किए तो हम यहाँ रह ही नहीं पाते। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये भी तो कर्म है। तो ये कर्म जब तक चल रहे हैं तब तक चलेंगे, तो इन कर्मों को भी निगेट नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज्ञान जीवन में ना हो तो कर्म कभी भी हमें आगे नहीं ले जा सकते। तो फिर हम फंस गए, कर्म कांड में अटक गया वो व्यक्ति। तो ज्ञान, कोरा ज्ञान हो, कर्म को ना साथ में लेके चलेंगे तो अपने ही अंदर हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो भी हमारे गुण हैं
वो इनर्शिया जब आता है तो तमोगुणी स्वभाव होने लगता है। कर्म क्या कर रहा है, हमें इनर्शिया से बाहर लेके आता है। तमोगुण को रजोगुण से जीतना होगा और रजोगुण को सत्वगुण से जीतना होगा। तो इसलिए अगस्त जी ने कहा मेरे अनुसार ये दोनों जैसे एक पक्षी के पंख हैं, दो पंखों से पक्षी उड़ रहा है, एक काट देंगे तो कैसे उड़ेगा। तो जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। और मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अगस्त जी ने कहा कि एक बार ऐसे ही अग्निवेश जी के पुत्र थे कारुण्य, वो कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़े और ज्ञान सुना। उनके मन में ऐसा वैराग्य आ गया कि ये संसार तो आज है कल नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है और सारे ज्ञान और ग्रंथ हमें कहते हैं सर्व त्याग करो तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो वो अपने कर्मों का त्याग करके बैठ गए। पिता ने कहा तुम आजकल कुछ नहीं करते, केवल बैठे रहते हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरे मन में ये संदेह पैदा हो गया है कि मैं कुछ करूं, क्या जरूरत है कुछ करने की। ये एक और वृत्ति है ना, इसको कहते हैं ना अजगर वृत्ति। लेकिन वो बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंचे हुए अवधूत अवस्था वाले परम ज्ञानी लोगों के लिए ये अवस्था होती है। नहीं तो कर्म आवश्यक है। तब अग्निवेश जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैं ना एक कथा सुनाता हूं, तुम उसको सुनकर अपना निश्चय खुद करना। ये नहीं अग्निवेश जी ने कहा ये गलत है ये सही है। तो योग वशिष्ठ में सबसे पहले ये सुंदर बात हमें दिखाई देती है कि आपने स्वयं अपने लिए डिसाइड करना है आपके लिए क्या जरूरी है। कोई आपको बताए आप कभी उस रास्ते पे नहीं चलोगे, होता ही नहीं। हम सुनते जरूर हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो इसलिए योग वशिष्ठ सीधा हमारे मन को केंद्रित कर रहा है। वो तीर हमारे मन पे चलाएगा कि मन को बदलो, मन को स्वस्थ बनाओ, वो एकदम स्पष्ट चीजों को देख पाए, सत्य का अनुभव कर पाए। ऐसा मन पाने के लिए ये स्क्रिप्चर लिखा गया है। तब उन्होंने कहा वो मैं कथा तुम पहले सुनो फिर तुम अपना डिसीजन लेना। तो कहा कि एक बार एक राजा थे, राजा अरिष्ट नेमि जी। वो घोर तपस्या में लीन थे, अपने प्राण वायु को रोका हुआ था, गंधमादन पर्वत पर बैठकर सत्य को पाने के लिए घोर तप कर रहे थे। तो इंद्र जी ने कहा ये तो कहीं इंद्र ही ना बन जाए, इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो अपने दूतों को भेजा, अप्सराओं को भेजा कि जाओ उसका मन लुभाओ, इस तपस्या से अब उसको छुट्टी करवाओ और उसको बोलो यहाँ स्वर्ग में हमने उन्हें इनवाइट किया है, तो स्वर्ग में आएगा सुख भोगेगा तो ये सारा तप भूल जाएगा। ऐसे इंद्र ने सोचा। तो राजा अरिष्ट नेमि के पास इंद्र के दूत गए और कहा कि इंद्र देवता ने ना आपको स्वर्ग का इनवाइट भेजा है, आप आइए, अब आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं, आपने बहुत तप किया है। तो राजा अरिष्ट नेमि ने कहा मैं अपनी तपस्या छोड़ने से पहले जानना चाहूंगा ये जो स्वर्ग है इसके गुण और अवगुण मुझे बताओ, तब मैं फैसला करूंगा। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में तुम केवल सुख भोगोगे, दुख होगा ही नहीं, वहां पे कोई क्लेश नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, मन एकदम स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, आनंद से सब भोगों को भोगोगे, ऐश्वर्य है वहां पर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर भोग मिलेंगे भोगने को, चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा कब तक भोगूंगा लेकिन। तो उन्होंने कहा हाँ जब तक तुम्हारे कर्म पुण्य कर्म इकट्ठा किए हैं जो तुमने, जब वो खर्च हो जाएंगे तब फिर तुम वापस इसी मृत्यु लोक में आओगे। क्योंकि स्वर्ग में तब तक ही आप रह सकते हैं जब तक आपके पास क्रेडिट नोट लेके जाते हैं वहां पर। तो जब आपका क्रेडिट खत्म हो जाता है तो ऐसे ड्रॉप कर देते हैं आपको वहां से भी। तब राजा अरिष्ट नेमि ने कहा जिस स्वर्ग के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, जिस स्वर्ग को पाने के लिए लोग इतना तप करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इतने कर्म करते हैं, इतने यज्ञ हवन करते हैं, अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे बिना
चाहे जो सुख मिलने हैं मिलते रहते हैं, ऐसे ही वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा दुख नहीं होगा ना थोड़े दिनों के लिए, लेकिन सुख भोगने के बाद तो मुझे वापस ये सुख और दुख रूप संसार में आना होगा। नो नो नो, मैं तो अब इस तपस्या के बल पर आगे बढ़ता जाऊंगा जब तक मैं पूरी तरह से अपने दुखों से दूर न चला जाऊं। दुख क्यों है, कहां से आता है, मुझे ये सब चिंतन करना है। कैसे इस दुख का, कष्ट का निवारण हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, दुख है, लेकिन दुख को निवारण करने का उपाय हमें ढूंढना होगा। तो राजा अरिष्टनेमी ने कहा, जब तक मैं वहां तक नहीं अपना मैंने कार्य पूरा किया, मुझे किसी स्वर्ग में रुचि नहीं है, आप वापस चले जाइए। तब दूत ने जाकर इंद्र देवता को बताया कि उन्हें तो स्वर्ग के सुखों का भी कोई लोभ ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति को इन तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, उससे सब डरते हैं। तो राजा अरिष्टनेमी से डर के दूत ने जाकर कहा, उन्हें तो कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, स्वर्ग का लोभ भी नहीं। तब इंद्र ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, अब इनको परम ज्ञान के ये अधिकारी है अब तो इन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम ले जाओ, और वो इन्हें इनके जो भी प्रश्न अब बच गए हैं इनके मन में, जो भी जिज्ञासा बच गई है इनके मन में, वहां वाल्मीकि जी के पास जाकर इनका समाधान होगा। तो राजा अरिष्ट नेमी को योग वशिष्ठ का ज्ञान वाल्मीकि जी ने दिया है। जब राजा अरिष्ट नेमी वाल्मीकि जी के आश्रम गए और यही प्रश्न किया कि ये संसार कहाँ से आता है, इस संसार का निवारण कब होगा, कब हम इस सुख दुख के द्वंद्व से बाहर आ पाएंगे, कब पूरी तरह से आनंद शांति अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे। तब उन्होंने ये संवाद जो गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच में हुआ है, उसे ही योग वशिष्ठ का ज्ञान माना जाता है। वो संवाद वाल्मीकि जी ने राजा अरिष्ट नेमी को सुनाया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, हर स्क्रिप्चर जो है वो एक क्वालिफिकेशन के साथ शुरू होता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तब आपको इससे लाभ होगा। तो हमारे लिए कौन आइडियल है, राजा अरिष्ट नेमी। तप करना है, और तब तक तप करना है जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, जब तक अपनी स्वरूप का आत्मदर्शन जब तक ना हो, तब तक प्रयास करते रहना है, साधना करते रहना है, अध्ययन करते रहना है। तब आपको हाईएस्ट नॉलेज आप उसको सुन पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि नॉलेज तो सारे स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन ये जो सूक्ष्मता है ज्ञान की, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम सुनते हैं, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, 20 साल पहले जब हमें गुरुदेव ने कहा योग वशिष्ठ सुनना शुरू करो, तो हमने एक किताब, हिंदी की किताब थी नंदलाल दशोरा जी की, वो शुरू की। सब 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया और हमने पढ़ना शुरू किया। तो समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। अगली बार गुरुजी आए तो हमने कहा कि आपने कहा था, हमने पढ़ना तो शुरू किया, लेकिन गुरुजी बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा ये ग्रंथ। तब गुरुजी बोले, जरूरी नहीं है समझो। तो ये बिगिनिंग में मैं बता रही हूं ये बात आपको कि ये कंडीशन मत लगाओ कि हमें पूरा समझ आ जाए। उन्होंने कहा सुनना भी बहुत होता है, बस आंखें बंद करके मेडिटेटिव क्वालिटी के साथ इसकी नॉलेज को बस सुनो। अपने आप धीरे 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 हर ग्रंथ जो होता है ना, अपने मीनिंग्स वो अपने आप रिवील करने लगता है एक साधक को। जो प्रेम और श्रद्धा से जुड़ता है ना ज्ञान के साथ, तब प्रभु और गुरुजन अपने शिष्यों को वो सीक्रेट नॉलेज, वो सीक्रेट नॉलेज
जो सबको नहीं बताई जा सकती, वो गुप्त रहस्य ज्ञान के धीरे धीरे हमारे ही आत्मा में प्रकाशित होने लगते हैं। तो इस अनुभव के साथ, इस श्रद्धा के साथ हम योग वशिष्ठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने किताब ले ली है, सब ले लें अपनी किताब और पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने ये पहले ही चैप्टर में राजा अरिष्ट नेमि की कथा सुनी है और आगे हम देखेंगे कैसे ये संवाद घटा है वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में। क्यों राम जी ने ये राम जी के अंदर क्यों ये क्वेश्चंस थे। एक तो राजा अरिष्ट नेमि है जिन्होंने योग वशिष्ठ का ज्ञान सुना, और दूसरे श्रोता कौन है, स्वयं राम भगवान। स्वयं भगवान ने शिष्य रूप अपनाया है, श्रोता बने हैं इस ज्ञान के। तो आप इस ज्ञान की महिमा समझ सकते हैं और गुरु की महिमा समझ सकते हैं हम लोग कि गुरु का स्थान क्या है। गुरु का स्थान बताने के लिए ये योग वशिष्ठ में श्री राम ने शिष्य रूप अपनाया है कि जब इस संसार में रहते हैं, क्योंकि राजकुमार हैं, राजा के घर में रह रहे हैं, एक राजकुमार है, जीवन जी रहा है ना। जब जीवन को जीना है तब कोई गुरु चाहिए जो आपके साथ, जब आपके अंदर शिष्य भाव जागता है तब गुरु आपको गुह्यतम ज्ञान बताते हैं, गुह्यतम ज्ञान बताते हैं। तो यही कारण है कि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को ये ज्ञान दिया। और श्री राम जी को ये ज्ञान सुनने की क्या आवश्यकता हुई, क्या हुआ उनकी लाइफ में, वो हम अगले सेशन में देखें विप्रा। जी दीदी, जैसा हाँ जी। अभी क्या टाइम हो गया? अभी तो है दीदी, अभी तो आधा घंटा कर सकते हैं। अच्छा पता ही नहीं चला आधे घंटे में इतनी सारी बातें मैंने कर ली और बहुत सुंदर लग रहा है दीदी, बहुत बहुत ही सुंदर। आपको जैसा कंफर्टेबल, जैसा नहीं, क्योंकि ऐसा है कि योग वशिष्ठ में ये भी कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। अभी आज जो हमारे को ना लेसन इसमें से निकालने हैं, जैसे कोई कर सकता है हमारे ग्रुप में से ही ना, कोई पॉइंट्स बना सकता है कि आज के इस सेशन में हमने क्या देखा, क्या जरूरी है, किस तरह का जीवन में वैराग्य जरूरी है, जो राजा अरिष्ट नेमि ने दिखाया कि कोई भी सुख भोग के पीछे अगर मन भाग रहा है तो ज्ञान नहीं मिल सकता जीवन में। ऊंचे दर्जे का ज्ञान अगर पाना है तो सबसे पहले तो ये संसार के सुख भोगों के प्रति हमें आसक्ति को छोड़ना होगा। अनासक्त भाव से ही साधक आगे बढ़ता है। और जब एक साधक पैदा होता है जिसके मन में ऐसे सच्चे प्रश्न उठते हैं, तब गुरु उनके सामने अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे राजा अरिष्ट नेमि ने अकेले बैठकर गंधमादन पर्वत पर साधना शुरू की। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य की तलाश है। लेकिन कैसे संजोग कैसे हुआ कि जब उनको टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट में पूरे उतरे। तब नेक्स्ट मोमेंट वो कहाँ थे? वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी कौन है? जो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, जो उनकी सारी संशयों का समाधान पहले से वाल्मीकि के पास है, वाल्मीकि जी के पास। तो गुरु को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां सच्चा शिष्य है, गुरु किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहां तक हमने जो देखा उसमें किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो ले लेते हैं। जी दीदी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मेरे को भी यही। तो अब हम अनम्यूट कर सकते हैं। अगर जो भी हमने अभी तक सुना उस पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जी दीदी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मेरे को भी यही। तो अब हम अनम्यूट कर सकते हैं। अगर जो भी हमने अभी तक सुना उस पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। प्रश्न पहले चल रहा था, ये शुरू होने से पहले ये प्रश्न मेरे अंदर हमेशा उठता था
कि जो कुछ भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसका अल्टीमेट है क्या। हाँ, अगर संसारी के सुख भोगने के लिए कर रहे हैं तो भी वो अल्टीमेट नहीं माने जा सकते। तो ये प्रश्न मेरे पहले चल रहा था, जो आज आपने, और योग वशिष्ठ मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश भी की लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। तो वो गुरु ने अपने आप ये व्यवस्था बिठाई, आप आए और आपने ये इतना सुंदर ढंग से जो समझाया है ना, इसको हम 2-3 बार मनन करेंगे तो लगता है कि सेट होगा थोड़ा हमारे अंदर। तो ये चीज मेरे को ये करना। nice, very nice. Anyone else? जय गुरुदेव जैसे दीदी, हाँ जी। एक क्वेश्चन था मेरा कि हम मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, उसमें समर्पण ध्यान करते हैं तो ठीक है, मतलब क्योंकि दुख हमको अच्छा नहीं लगता तो हम दुख को समर्पित कर देते हैं, पर हर चीज मतलब संसार में सुख के लिए ही है तो फिर हम सुख को क्यों समर्पित कर देते हैं? क्योंकि सांसारिक सुख जो है ना, उन्हें समर्पण नहीं करेंगे तो वो कब दुख रूप हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो जो हमारे संसार के सुख हैं वो कर्मों के अधीन है। जब शुभ कर्म का फल मिल रहा है तो सुख ही सुख जीवन में होता है। लेकिन कभी ये जैसे ना साइकिल होता है लाइफ में, तो हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर दिन होत ना एक समान कहा गया है। तो जब वैसा समय आएगा तो यही सुख हमें अच्छे नहीं लगेंगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये सुख हमसे वंचित भी किए जा सकते हैं। कितने सुख हम भोग सकते हैं संसार में, कितने सुखों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम खुद ही नहीं रहने वाले। हमने घर बना लिया, गाड़ियां खरीद ली, कपड़े ले लिए, जेवर ले लिए, उन सबको देखकर बड़ा संतोष है आज मेरे मन में, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हाँ कल को मेरे तो 2 जनरेशन के लिए मैंने तो जोड़ लिया, बड़ा खुश रहते हैं हम। लेकिन ये खुशी हमें तब तक ही मिल रही है ना जब तक ये शरीर है। जब तक स्वस्थ शरीर है तो दुनिया के सुख आप भोग पाओगे। जब शरीर नहीं रहेगा या शरीर में स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य चला जाएगा शरीर का, तब आप ये सुख होते हुए भी उनको भोग नहीं पाओगे। तब आप एक फ्रस्ट्रेशन महसूस करोगे। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, पतंजलि ने कहा ना योग सूत्रा में, कि आने वाले दुख का समाधान आज करो। आने वाला दुख जो है उसके समाधान के लिए व्यक्ति को इन सुखों में सुख की भावना को छोड़ना है। जो है संतोष से उसको जीना है, उसको भोगना है, लेकिन इनमें सुख भाव मत रखो। जैसे राजा अरिष्टनेमि ने कहा, कितने बड़े सुख, सांसारिक सुख क्या है स्वर्ग के सुख के सामने, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन उन्होंने कहा उसमें भी मुझे क्या है, वो एक समय तक ही मुझे मिलने वाले हैं, फिर मेरे से छूट जाने हैं। तो ऐसे ही हमारे सुख है, ये तो छूटने वाले सुख है। तो जब तक जीवन है, जब तक हम कानों से सुन पा रहे हैं, बुद्धि से समझ पा रहे हैं, तब तक हम उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? लास्टिंग जो सुख है, जो हमारे साथ जाएगा। गुरुदेव क्या कहते हैं? साधना करो। साधना वो धन है जो ये शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ रहता है, बना रहता है। शरीर छूटने के बाद तो कोई सुई तक नहीं लेके जा पाया अपने साथ, अपने घर की सुई भी नहीं ले जा पाएंगे, सब यहीं छूट जाएगा ना। तो हमें वो सुख इकट्ठा करना चाहिए जो हम इस समय कर सकते हैं। जब एक बार ये शरीर छूट जाएगा ना, तब दूसरे शरीर मिलने तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें एक चीज और भी बोली है कि अच्छे गुणों को बुरे गुणों को समर्पित कर दो, पर हम लर्न ही इसलिए करते हैं, ज्ञान भी इसलिए अर्जित करते हैं कि हमारे अच्छे गुण बढ़े, तो उनको भी समर्पित कर दो। तो वो क्या मतलब? समर्पित करने का मतलब यहाँ ये है कि ये प्रभु ने दिया हुआ है सब कुछ। जब ये समर्पण किस चीज का करना है? ये मैंने किया, ये गुण मेरे में आए, ये मेरे अंदर इतने गुण हैं। जब वो भाव से हम गुणों के साथ रहने लगेंगे तो वो गुण अवगुण हो जाएंगे। इसलिए जब हम उन्हें समर्पित करते हैं तो वो प्योर हो जाते हैं।
तब वो हमारे पुण्य कर्म बन के हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। वो हमारा योगक्षेम है, वो बचा रहता है, इसीलिए समर्पित करना है। थैंक यू दीदी। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि हम मन को कैसे ट्रेंड करें कि जैसे हम घर में साधना करते हैं, सेवा करते हैं, पर हमारे साथ जो हमारा लाइफ पार्टनर है या हमारे बच्चे हैं तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती, या कभी कभी लाइफ पार्टनर को इच्छा आती है कि भाई सांसारिक में वो मेरे से पीछे है, ठीक है, उसका अहंकार वहां शांत है, पर आध्यात्म में वो तरक्की कर रही तो उसके अंदर उस चीज को लेके जेलसी, भाई मैं उसको तो नहीं बदल सकती पर मैं खुद को इतना कितना मन को ट्रेंड करूं कि भले ही उसमें वो भावना है पर मेरे से ये पथ ना छूटे। मैं मन को ऐसा कैसे ट्रेंड करूं कि भाई मैं उसमें हाँ, लिप्त ना हूं उनके उस भावना से। गुरुजी ने इसका ना बहुत सुंदर उत्तर दिया है। गुरुजी कहते हैं हमारे अंदर वैराग्य आता है ना जब हम साधना करते हैं, साधक हैं, प्रैक्टिसेस में हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य होना ही चाहिए। पर उस वैराग्य को, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं पृथ्वी के अंदर होती हैं, पेड़ दिखता है हमें, पेड़ की जड़ें नहीं दिखती ना, तो ऐसे ही अपने वैराग्य को छुपा के रखना है, औरों के सामने जताने की जरूरत नहीं। तो जब हम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं तब लोग अनकंफर्टेबल नहीं होते हमारे आसपास। अब जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञान में टिका हुआ व्यक्ति है, उसके आसपास लोग एजिटेटेड नहीं होते, वो भी किसी को देख के एजिटेटेड नहीं होता। तो हमें स्थित प्रज्ञ बनकर रहना है। प्रज्ञा हमारी एक जड़ों की तरह अंदर है, छुपी हुई है, जो हमारा पोषण कर रही है। लेकिन हम किसी को एजिटेट ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ऐसी कोई बात ना करें कि लोग डिस्टर्ब हो जाएं, और हम भी उनसे डिस्टर्ब ना हो। वो जैसे हैं, जैसा उनका नेचर है, जैसा उनका स्वभाव है, जब उसका उनका समय आता है, हर व्यक्ति तभी बदलता है जब उसका समय आता है। तो बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ हम जब औरों के साथ रहते हैं, क्योंकि अपने प्रियजन हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही शांत मन से, धीरज रखकर, प्रभु के ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर सबके साथ रहो, लेकिन अपने अंदर केवल अपने साथ। वेरी नाइस दीदी। ये आपने जो लास्ट टाइम भी साझा किया था ना, ये जो आपने बताया था कि वैराग्य जो है जड़ों में होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। इतना सुंदर परिवर्तन आया ना दीदी, इसके बाद बहुत लोगों ने शेयर किया था। ये और कुछ तो ये वैराग्य भी ना दीदी, कई लोग मैंने ऐसा ऐसा यहीं पर ये समझा, कभी कभी ऐसा लगता है वैराग्य यानी बस अब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं चाहिए, कहीं कोई एक्शन नहीं लेना। जैसे अभी अभी आपने कहा ना, बहुत धैर्य के साथ रहना है परिवार में, वो साथ लेके। ये मुझे इधर ज्ञान में और गुरु से ये समझ आया। नहीं तो बहुत लोग ऐसा भी समझते हैं ना, वैराग्य यानी बस अब मुझे मिल गया ना खुशी, बस अब मैं वो नहीं। तो ये इसकी जो सही डेफिनेशन मैंने आपसे लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझी थी, ये वैराग्य। और दूसरा, अगर आपने पा भी लिया तो इसको जड़ों में रखो। जहां आपने एक स्टोरी भी बताई थी, अगर मैं अपने पति देव को भी ऐसे करूं तो कैसा लगेगा। तो वो पर्सनल स्टोरी भी मेरे को बहुत हेल्प करी थी। अमेजिंग दीदी, ये इसमें भी मुझे आपके साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपने शायद इसको अपने वो जीवन में जिया ना, तो वो एक्सपीरियंसेस निकल के आ जाते हैं। देखो, जीना पड़ता है ना, हर एक की सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो मुझे ऐसा एक समय था कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी बट टू लिव इन नॉलेज। तो नॉलेज, फिर वो प्रभु और गुरु की ग्रेस से गुरु जी ने रास्ता दिखाया, कहा अपने को ज्ञान में डुबो दो, बस सैचुरेट योरसेल्फ इन द हाईएस्ट ट्रुथ। और योग वशिष्ठ हमें ब्लेसिंग दी कि योग वशिष्ठ का अध्ययन करो, पढ़ो। तब योग वशिष्ठ में ना एक बहुत सुंदर बात कही है
उन्होंने कहा बंधन एक ही कारण है बंधन का, जो हमारे पास है नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे हम घबराते रहते हैं, ये ना हो हमारे साथ। तो ये दोनों कारणों से मन बंधन में रहता है। तो ज्ञान के द्वारा हमें इन दोनों से परे जाना है। जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे नहीं भागना, और जो है उसके खो जाने का डर नहीं होना चाहिए, या ये कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ ना हो जाए, ये मेरे साथ ना हो जाए। तो ये दोनों अवस्थाएं हमें राग और द्वेष में, बंधन में जकड़ के रखती हैं। तो ये योग वशिष्ठ में भी ये डिस्पैशन समझ लीजिए, उसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आया है। रेजिस्टेंस नहीं करनी है अपने अंदर कि जो अभी आज हुआ नहीं उसके फियर में नहीं रहना, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे वेटिंग रूम में भी नहीं बैठना। जो इस समय है उसमें खुश रहो, शांत रहो, तृप्त रहो। बहुत दिया सबको भगवान ने, खाना पहले दिया भगवान ने, भूख बाद में दी है। तो भगवान की सृष्टि में किसी के लिए कमी है नहीं। तो ये सब जानकर, इसको मानकर ऐसे खाली होके जियो। आपको जो चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। आप जो डिजर्व करते हो ना उससे कहीं अधिक देंगे प्रभु आपको। उन्हें पता है हमारे लिए क्या, कब क्या चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहले से सब साधन हुए हुए हैं। हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, मस्त हो जाना है। यस, सुपर दीदी, बहुत सुंदर। अरुणा जी, कौशल, ममता जी, आपने अनम्यूट किया, एक एक करके पूछते। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ, बोल रही हूँ मैं। योग विशिष्ट पढ़ो, सुनो या भगवत गीता करो, कुछ भी करो, जब पढ़ते हैं तब तो निकटता ऐसे लगती है कि बस गुरु जी ने हमें यहाँ पहुंचा दिया। पर मेरे को मतलब कि कई बार एक्सपीरियंस है, आते ही जाने की तैयारी ये ज्ञान कर लेता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, या मेरी तो इच्छा हर पल ये रहती है, कल एडवांस कोर्स में चली जाऊं, परसों ये कर लो, परसों वो कर लो। ये इच्छाएं नहीं मिटती दीदी, जितना मर्जी कोशिश करो। हाँ, कहीं ना कहीं आती रहती है। योग वशिष्ठ में ना आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे देयर आर 7 स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट। तो उसमें पहला स्टेप है शुभ इच्छा। तो ये सब शुभ इच्छाएं हैं, इनके साथ रहना बहुत अच्छा है। शुभ इच्छा, मैं अब क्यों बंधन में रहूं, मैं क्यों अज्ञानी की तरह रहूं, मैं क्यों ना जीवन में ज्ञान इकट्ठा करूं, मैं क्यों ना जीवन में जो चीज पकड़ने लायक है उसको पकड़ूं। तो ये तो शुभ इच्छा है। तो शुभ इच्छा तो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो ये बंधन में नहीं डालने वाले इच्छा, ये बंधनों से मुक्त करने वाली इच्छा जागी हुई है। और जब पूरी नहीं होती फिर मन का वो बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, फिर उसमें देखिए ये समझना पड़ता है ना, टाइम बहुत पावरफुल है, और हमें हर समय टाइम के अनुसार ही जीवन हमारा चलेगा, कभी कभी नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग के पल कितने वैल्यूएबल हैं। हमें इन पलों को बहुत वैल्यू करना है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है तो आज सत्संग में हम बैठे हुए हैं। लाइफ में कभी कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो एक पल में ये सब दृश्य बदल जाते हैं, कोई और दृश्य में हम हो सकते हैं। तो ये पल बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन जब दृश्य बदल गया तो भी प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है। ऐसी तो कोई स्थान नहीं ना जहां प्रभु हमारे साथ नहीं। तो संतोष। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी, अभी जैसे अपन ने कर्म और ज्ञान के 2 पंख हमने सीखे और उसको जीवन में अनुभव भी किया कि जब से ज्ञान जीवन में आया है तो कर्म भी शुद्ध होने लगे, मतलब उनमें शुद्धता आने लगी, ऐसा महसूस किया। हम ये सोचते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है,
तो थोड़ा पीछे हटने लगे हैं, तो ऐसा लगा अब हर जगह नहीं फंसते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्ञान के प्रति क्या आसक्ति बढ़ रही है क्या? क्योंकि पूरे टाइम ज्ञान के पीछे ही मन लगा रहता है, तो क्या ऐसे ज्ञान के साथ भी आसक्ति हो जाती है क्या? और या फिर जैसे कुछ ऐसी जगह मिलती है ना जहाँ पर ज्ञान की बातें ना हो, वहाँ तो इंटरेस्ट नहीं आता, और जहाँ हाँ, थोड़ा कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ थोड़ा भी ज्ञान, तो वहाँ अपने आप शुरू हो जाते हैं हम लोग कुछ-कुछ बोलना। तो मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश क्या रहा है हमारे साथ? तो ये ज्ञान को कैसे समझे भी कि ज्ञान हमारे लिए अच्छे रूप में निकल के आए, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? या गुरुजी ने बड़ा सुंदर इसका जवाब दिया है। गुरुजी कहते हैं ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए ना उसको डाइजेस्ट करना होता है। तो कुछ जैसे खाना बहुत सारा खा लिया तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या सौंफ ये सब खाते हैं ना, ऐसे ही ज्ञान को जीवन में डाइजेस्ट करने के लिए सेवा सेवा बहुत मेरिट देती है हमें। जब केवल ज्ञान 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 नहीं, सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि क्या हम सेवा कर रहे हैं, थोड़ी साधना कर रहे हैं, तब सत्संग में आपको फल मिलेगा, सत्संग का, ध्यान का फल मिलेगा। गुरुजी कहते हैं ना, सेवा गिव्स यू द मेरिट टू मेडिटेट। मेरिट चाहिए मेडिटेशन के लिए, समाधि के लिए मेरिट चाहिए, वो मेरिट तो सेवा से मिलेगी। तो जब जीवन में ये चारों चीजें एक साथ चलानी है, सेवा, साधना, सत्संग और किसी गुरु के साथ मन से जुड़े होना, तब फिर अपने आप वो बैलेंस हो जाता है। एक ही चीज करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा ना, इसीलिए ज्ञान और कर्म दो चीजें दोनों जरूरी हैं। यही आज हमने पढ़ा, ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। कौन सा कर्म जरूरी है? सत्कर्म जरूरी है। और सत्कर्मों में सबसे पहले तो सेवा का स्थान है। अपने आसपास भी देखो, कुछ हमारी जरूरत तो नहीं किसी को, अगर जरूरत है तो वो अटेंड करना पड़ेगा उसको, जरूरत को। किसी भी चीज में इतनी अटैचमेंट नहीं डाल सकते। जी, जी दीदी। दीदी लेकिन कई बार मन में ये भी लगता है कि सेवा जैसे समझनी है सेवा, तो जैसे अभी मन में आजकल भाव चलता है कि हमेशा से जैसे हमको घर में ये सिखाया जाता था ना कि सब आस-पास जो है सबका ध्यान रखना है, बड़ों का ध्यान रखना है, छोटों का ध्यान रखना है। तो लेकिन अब मन में कई बार ये भी भाव आता है कि सबका ध्यान तो रखते ही हैं, तो अपने आप को तो पीछे छोड़ देते हैं कहीं न कहीं। तो हमने अपने अपने उस आत्मा के लिए क्या किया? तो हमने उसकी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए भी ग्लानि आती है जब हमारी ध्यान साधना छूटती है। तो सेवा क्या सिर्फ़ उतनी है कि दूसरों का ख़्याल रखना? अपनी ध्यान साधना के लिए भी तो समय निकालना होता है, क्या उसको सेवा नहीं कहेंगे दीदी? बिल्कुल सेवा कहेंगे। गुरुजी कहते हैं ना कि एरोप्लेन में भी पहले कहते हैं अपनी सीट बेल्ट बांधो, फिर बच्चे की गोदी में बैठा हुआ बच्चा है उसकी सीट बेल्ट उसके बाद बांधनी है। तो अपने सारे ड्यूटीज करने हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले स्वस्थ हैं। तो अपने स्वस्थ के रहने के लिए हमें जो करना है उसको प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ती है। पर यहाँ पर ही तो स्किल काम आती है ना। जीवन को जीना आसान नहीं है, इसमें स्किल चाहिए। और गुरुजी ने कहा स्किल कहाँ से आएगी? कृपा से आएगी। प्रार्थना कर सकते हैं जब कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे हम तो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, हम तो अपने लिए साधना ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में बन रही हैं कि हमारे अपने लिए कोई टाइम ही नहीं बच रहा। तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई थोड़ा मेरी लाइफ को नॉर्मल करो ताकि मैं नॉर्मल जीवन जी पाऊं, थोड़ा बहुत औरों का देख पाऊं, थोड़ा अपने लिए भी कर पाऊं। तो हम उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं और हमारी सच्ची प्रेयर जरूर आंसर होती है। मैंने देखा है ऐसे सारे काम हो जाएंगे कि वो 1 घंटा आपको एकदम खाली मिलेगा, कुछ भी करने को नहीं होगा। पर हम उसमें जागे हुए हैं कि नहीं, ये अलग बात है। कभी कभी हम अपने समय को नष्ट बहुत कर देते हैं, वेस्टफुल काम करते हैं, वेस्टफुल बातें करते हैं, वेस्टफुल जगह टाइम स्पेंड करके आ जाते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं रह पाता। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। Yes, Deepa, want to ask? हाँ, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव।
यस दीपा। हाँ, अभी जो दीदी ने पूछा ना वही क्वेश्चन था, लेकिन मैं कोर्स करने की बहुत इच्छा होती है और होता हमारे, तो उस पर से जो पकड़ होती है ना हमारे मन की, वो जा नहीं पाती, नहीं हुआ। अध्यात्म में जो पकड़ है ना वो बढ़ती जाती। अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्वेश्चन क्या है मुझे बताएंगे दोबारा? हाँ, ब्रेक हो रही है दीपा। हेलो, हाँ जी, हाँ आ दोबारा रही है। एक बार दोबारा बोलो दीपा। हेलो, हाँ जी। हाँ, हम हमारी लाइफ में तो अब ये नॉलेज सेशन सुनने के बाद कर पाते हैं बैलेंस, लेकिन अध्यात्म में जो दीदी ने अभी बोला ना, एडवांस करना है, योग कोर्स करना है या कुछ, दीदी वो बढ़ती जाती है। नहीं होता तो फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसा भी थोड़ी पकड़ ज्यादा रहती है मन में। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पकड़ रहनी भी चाहिए, नहीं तो हम फिर लेजी भी हो सकते हैं ना। तो गुरुजी भी कहते हैं ना, थोड़ी पिंच अच्छी है और थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर सिचुएशंस ऐसी हैं कि नहीं कुछ हो पा रहा, तब सरेंडर तो करना होगा, बार बार सरेंडर करना होता है, बार बार लाइफ में सरेंडर जरूरी है। बिना सरेंडर किए तो आप वहां स्टक हो जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो। लेकिन बार बार रिमाइंड अपने को कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये इसको प्रायोरिटी देनी है, ये काम मुझे करना है। तो आज नहीं कर पाई तो कल तो कर पाऊंगी ना, प्रायोरिटी है तो हो जाएगा। प्रायोरिटी की बात जरूरी है यहाँ, ठीक है? ओके। एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है या? ओके, ग्रेट। तो दीदी, हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। ये मैं ये कह रही थी कि जैसे हम नॉलेज में जैसे हम नॉलेज में आते ना, तो जैसे साधना का जब हम साधना करते हैं या कुछ मतलब एकांत में है या कोई दुख में है, तो ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर एक प्यास आती है ना, और फिर साधना करते हैं तो मतलब हायर उसमें जाता है, कॉन्शियसनेस में, तो अपने आप ही नॉलेज अंदर से भी आता है, बाहर से भी मिलता है, हमको कनेक्ट होते हैं हम, है ना। और फिर जिज्ञासा आती जाती है, क्वेश्चंस उतर आते हैं और आंसर्स भी आते हैं। मतलब ये होता है कि दीदी अब तो है ना, क्वेश्चंस और आंसर्स एक साथ आते हैं, इवन आंसर पहले होता है और क्वेश्चन बाद में आता है। आत्मा में है ना गुरु, गुरु तो हाँ आपके बिल्कुल। आत्मा में अंदर बैठे होते हैं, हाँ और बाहर है भी ना, होते हैं और अंदर भी होते हैं। तो जब साधना करेंगे, पवित्र मन होता जाएगा, तो अंदर के आत्म गुरु जो होते हैं वो मार्गदर्शन करने लगते हैं। और दीदी वो जो भगवत गीता और ये जो चीज है ना, वो नॉलेज नॉलेज में जैसे हम आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होता जा रहा है, और नॉलेज में इंटरेस्ट बहुत है जैसे, है ना, शुरू से। तो अब है ना, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो मतलब छूटने भी लगता है सब कुछ, और सूक्ष्मता बढ़ती है, ऐसा कि जैसे जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो रोज ही मतलब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा रोज कुछ ना कुछ नया देता है। ब्यूटीफुल। मतलब हाँ ब्यूटीफुल। इतने साल हो गए मेरे को, 20 साल हो गए होंगे, पर मैं हर बार जब भी उठाती हूँ किताब पढ़ती हूँ तो उस समय नया मिलता है कुछ। यही तो सत्य की सुंदरता है कि वो नित्य नया है। नित नया, नित नूतन और हाँ हाँ, नित्य नित नूतन। पुरातन, हाँ पुरातन तो है ही हाँ, सही। पुरातन है और नित्य नया है, ये सुंदरता है इसकी। तो मतलब हम साधना के बिना या फिर कर्मयोग के बिना मतलब हमारे अंदर नॉलेज आएगा भी नहीं, और फिर गुरु संभालने वाले आ जाते हैं ना हमारी उसको, तो मोटर बोट में बिठा देते हैं हमको, या फिर सीधे एक रॉकेट साइंस बोलते हैं ना, बहुत नहीं है रॉकेट साइंस के, डायरेक्ट अंतरिक्ष में लैंड वो करवा देते हैं हाँ हमको, तो बिल्कुल रॉकेट पे लैंड। बिल्कुल। ट्रू। या लवली। लवली। जी दीदी,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक तो यू अगले वीक मिलते हैं फिर हम लोग, है ना? जी, तब जी, तक आप सब किताबें ले लें और ये पहला चैप्टर जो है राजा अरिष्ट नेमी वाला वो सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फिर ये राम जी और योग वशिष्ठ जी के संवाद की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है? जी दीदी। ओके जी। दीदी आप कैसे, जैसे हम लोग डेली भी मिलते हैं, हाँ, आप हाँ। ऐसा एडवाइस करेंगे कि हम पढ़ना शुरू करिए आप, बहुत पढ़िए। अच्छा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। फिर जो ठीक है। पहले ही चैप्टर में ना वैराग्य दिया है, राम जी का वैराग्य। राम जी को जीवन के हर पहलू में राम जी ने बताया कि इसमें सुख कहाँ है, इसमें कोई रस कहाँ है। वो सारा चैप्टर पढ़ सकते हैं नेक्स्ट ठीक। सेशन से पहले। जी दीदी। बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ जी जी, वेरी नाइस, दैट विल बी लवली। परफेक्ट। थैंक यू। ओके थैंक जी। यू सो मच दीदी फॉर जय कमिंग। गुरुदेव। We are बाय बाय so बाय excited बाय for this journey. Thank बाय you. बाय। Bye. थैंक यू सो जय मच। गुरु, थैंक यू जय थैंक यू। दीदी शुक्राने दीदी आपके, आत्मा अपनी स्थिरता में ला रहे हैं आप, हमें और स्थिरता में ला रहे हैं। कमी पेशियां सब निकालेंगे आप ही हमारी। जय गुरुदेव। शुक्राने दीदी, शुक्राने। जय गुरुदेव।